गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। देखिए, ये है बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल। मैंने क्या बोला था कि देखिए, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जब पूरी खत्म हो जाएगी तो मैं आपको अपडेट दूंगा। यही वो अपडेट है। फ्रैक्चर फ्यूचर MC14 एक्सपोज द लिमिटेशन ऑफ WTO। मैंने क्या बोला था कि ये लोग जाएंगे, मीटिंग में बैठेंगे और चाय समोसा खा के चले आएंगे। कोई निष्कर्ष नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। वही हुआ है, फेल कर गया WTO का पूरा मीटिंग। अब क्या होने वाला है? अब 2 साल के बाद मीटिंग होगी, और 2 साल का भी प्रिडिक्शन मैं अभी कर देता हूँ। क्या होगा पता है? अभी दो चार समोसा खा के आए, अभी अगले 2 साल बाद फिर जो मीटिंग होगी उसमें एक समोसा और बढ़ जाएगा। खा पी के फिर चले आएंगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये अपडेट हमें ये नहीं पढ़ना है। हाँ, मैं तो अपडेट करने के लिए ये लगा दिया। पढ़ना हमको ये है। देखिए, पढ़ेंगे हम ये। हमको ये पढ़ना है, प्राइज आउट ऑफ इंडियाज डिजिटल रेवोल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या हुआ है मैं बता देता हूँ। देखिए, स्मार्टफोन की जो बिक्री है वो घटी है, 7% तक गिर गई है। मतलब डिमांड गिर गई है, मतलब लोग खरीद नहीं रहे हैं। और खरीद नहीं रहे हैं तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है स्मार्टफोन न खरीदने से, उसके ऊपर बात करेंगे और आपको पता चलेगा कि स्मार्टफोन कितना जरूरी है। देखिए, डिजिटल इकोनॉमी की शुरुआत होने से भारत की इकोनॉमी कितना बूम करी है यह किसी छुपा नहीं है। और उसमें हम बात करेंगे कि जब डिजिटल इकोनॉमी हुई तो कितना बूम किया, प्रॉब्लम क्या चल रहा है। अभी जो 7% गिरावट देखी गई है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था डिजिटल सुधारों से क्यों बढ़ी? पहले क्या होता था, सब काम क्या कागज पर होता था। जब भ्रष्टाचार, देरी और लीकेज ज्यादा थी, पहले कागजी कामकाज ज्यादा होता था। ठीक है, तो इसलिए भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा था, बहुत बुरी तरीके से। ठीक, ये सारी चीजें होने से अब क्या हुआ है, मोबाइल इंटरनेट से काम हो रहा है, तेज हो रहा है, ट्रांसपेरेंट हो रहा है, सस्ता हो रहा है। ठीक है, तो पहले क्या है, एग्जांपल के लिए, पहले किसान को सब्सिडी के लिए सरकारी दफ्तर जाना पड़ता था। अब पैसा सीधे खाते में आता है। DBT सुना होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने से बहुत फायदा हुआ है, लीकेज वगैरह खत्म हो गया। ठीक है, ये है डिजिटल इकोनॉमी होने की ताकत। बीच के जितने, ये रही गवर्नमेंट, ये रहा उपभोक्ता। गवर्नमेंट सीधा अकाउंट में पैसा भेज देती है। बीच वाले जो बैठे हैं मगरमच्छ की तरह कि हमको भी पैसा मिलेगा, घपलेबाजी कर लेंगे, अब वो हो नहीं पा रहा है, ये गायब हो गए। ये फायदा है, इनको बाईपास करते हुए सीधा अकाउंट में पैसा। इसके कारण भी बूम किया है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इकोनॉमी तेज हुई है। जनधन योजना से फायदा हुआ है। देखिए, ये क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ा हुआ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन होने का मतलब ये कि सबका खाता खुल जाएगा तो बेटर रहेगा। गवर्नमेंट सीधा अगर पैसा भेजना चाहती है तो भेजेगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जनधन योजना क्या है, हर गरीब के पास बैंक खाता होना चाहिए। पहले क्या था, गरीबों के पास बैंक खाता नहीं था, पैसा बीच में ही चोरी हो जाता था, ये होता था, लीक हो जाता था। ठीक, अब क्या है, सरकार ने 70 करोड़ से ज्यादा लोगों का बैंक खाता खोल दिया, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है जबरदस्त तरीके से। ठीक है, गांव में किसी को 2,000 रुपए की योजना मिलती थी तो 1200 पहुंचता ही, केवल 1200 पहुंचता है। ठीक है, बीच में क्या होता है, 800 बिचौलिए खा जाते थे। अब क्या है, 1200 का 1200 पहुंचता है सीधा। अरे मतलब 2000 का 2000 सीधे खाते में पहुंचता है। तो ये क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। सबका खाता है, गवर्नमेंट जाती है किसका किसका खाता है, सब डेटाबेस है उनके पास, सीधा भेज देती है। अब JM ट्रिनिटी क्या है, इसका मतलब है जनधन, आधार और मोबाइल। जनधन खाता आपका होना चाहिए, आधार होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। देखिए, जनधन खाता है, आपका पास बैंक अकाउंट है। आधार से क्या होता है, आइडेंटिटी पहचानी जा सकती है, आप ही है। मोबाइल क्या है, आपको मैसेज आ जाता है। ठीक, बैंक खाता है, आप बैंक खाते के लिए आधार, आपका आधार से आपकी पहचान हो जाती है। फिर जब आपको पैसा भेजा जाता है आपके अकाउंट में तो आप मोबाइल पर आपके मैसेज आ जाता है। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर एक सिस्टम को मजबूत बना दे रहे हैं। जनधन, आधार, मोबाइल, इसको जैम ट्रिनिटी बोलते हैं। जैम ट्रिनिटी। मैसेज आते ही आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपके अकाउंट में मैसेज आ चुका है। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि मान लीजिए सरकार पैसा भेज रही है, तो आधार पहचान सही है या नहीं, और बैंक से पैसा कहाँ जाएगा, मोबाइल से मैसेज आएगा कि पैसा आ गया। ठीक है, तो कोई फर्जी लाभार्थी नहीं है, बीच में कोई चोरी होने का कोई खतरा नहीं है। इससे डिजिटल इकोनॉमी बूस्ट हुई है काफी। अब UPI का देखिए, UPI मोबाइल से तुरंत पैसा ट्रांसफर होता था। पहले क्या होता था, हम बैंक में जाते थे, लंबी लाइन लगती थी, और बैंक में बैठा हुआ बाबू अच्छा पान खा रहा होता है। ठीक है, बैंक जाना पड़ता था, लाइन लगती थी। अब क्या है,
तुरंत एक पिन डाला, सीधा पैसा खाते में, 5 सेकंड में पैसा गया। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए पहले क्या होता था कि आप चाय पीने के लिए कैश देते थे, अब क्या है क्यूआर से स्कैन करते हैं, 10 रुपया भेज देते हैं, काम खत्म, तुरंत पैसा गया, काम हो गया। तो इससे क्या हुआ, कैश कम, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा, इकोनॉमी जो है फॉर्मल बन गई, काफी रैपिड ग्रोथ हुआ, काफी बेहतर तरीके से। ठीक है, अब जीएसटी और इंश्योरेंस का क्या खेल रहा है। ठीक, जीएसटी क्या करता है, पूरे देश में एक टैक्स का सिस्टम कर देता है। पहले का था हर स्टेट में, इंडिया है, ये इंडिया है, इंडिया के हर स्टेट में अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर बना हुआ था। ये अपने हिसाब से, मान लीजिए कोई टॉफी है, तो टॉफी पे यहाँ मान लीजिए 5% टैक्स है इस पे, तो सेम टॉफी के लिए मान लीजिए दूसरे राज्य में 10% है। यहाँ पे जो कंपनी वंपनी आती थी स्टेब्लिश करने के लिए ना, परेशान हो जाती थी कि यार यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ तुरंत टैक्स चेंज हो रहा है, फिर यहाँ टैक्स चेंज हो रहा है, यहाँ टैक्स चेंज हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, परेशान हो रहे थे। ठीक है, तो पहले क्या था, हर राज्य में अलग अलग टैक्स, कंफ्यूजन ज्यादा, करप्शन ज्यादा। अब क्या है, एक देश एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, बहुत आसान कर दिया कि चलो ठीक है, बेहतर कर देते हैं, एक जगह रहे, सब पे एक ही लगेगा। ठीक है, तो पहले व्यापारी 5 जगह टैक्स देता था, अब एक ही सिस्टम में सब क्लियर। ठीक है, एकदम क्लैरिटी, वन विंडो जैसे ना, सिंगल विंडो टाइप, कि यहीं पे भरो, खत्म करो, हर जगह घूमने की जरूरत नहीं है, परेशानी होती है इससे। अब इंश्योरेंस और का फायदा, बीमा का फायदा, अगर कोई बीमार दुर्घटना हो जाए, ठीक है, तो आर्थिक सुरक्षा मिलती है। एक गरीब आदमी बीमार हो गया, पहले क्या था, कर्ज लेना पड़ता था, अब क्या है, इंश्योरेंस से इलाज हो जाता है। ठीक, तो इससे क्या है, भारत धीरे धीरे इंश्योर्ड नेशन बन रहा है। इंश्योर्ड नेशन, इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं, हर जगह आ जाते हैं, खुद के इंश्योरेंस लो, फायदा होता है इससे काफी, हमारी इकोनॉमी काफी बूस्ट करी है इससे। अब देखिए, सस्ता डेटा, सस्ता मोबाइल डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत में डेटा बहुत सस्ता है, मतलब क्या है, हर गरीब भी इंटरनेट चला पाएगा। ठीक है, तो गांव में एग्जांपल के लिए यूट्यूब से पढ़ाई कर रहा है कोई, ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, गवर्नमेंट स्कीम देखा जा रहा है, तो अगर डेटा महंगा हो जाएगा तो क्या होगा, ये सब पॉसिबल नहीं होगा। डेटा सस्ता है तो काफी काम हो जाएगा इससे। यहाँ पे मोबाइल की भूमिका याद रखिएगा, मोबाइल, हम इसी पे बात करेंगे, क्यों, क्योंकि मोबाइल का प्रोडक्शन गिरा है, मोबाइल का प्रोडक्शन गिरा है, क्यों गिरा है उसी के कारण जानेंगे। अगर मोबाइल का प्रोडक्शन गिरेगा तो ये जो मैं इतना फायदे आपको गिना रहा हूँ, उन फायदों से वंचित होने वाला है कौन है, गरीब सिटीजन। ठीक है, तो जब इतना सब फायदा चल रहा है, सब बेहतर हो रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ है, देखिए वो देखेंगे कि प्रॉब्लम, समस्या क्या है। डिजिटल सिस्टम स्मार्टफोन पर निर्भर क्यों, डिजिटल सिस्टम स्मार्टफोन पर निर्भर क्यों है। आज के समय में क्या है, यूपीआई है, मोबाइल से चलता है, ऑनलाइन क्लासेस क्या है, मोबाइल पर है, गवर्नमेंट स्कीम क्या है, मोबाइल पर चेक किए जा सकते हैं, तुरंत आप फोन खोलते हैं ना, चेक करते हैं, फॉर्म भरना हुआ होता है आपको, तो किसी वेबसाइट पे जाते हैं चेक करने के लिए, तुरंत खुद ही देख लेते हैं सब। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए आपको, स्मार्टफोन चाहिए, मोबाइल चाहिए, होना चाहिए। तो अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप डिजिटल इंडिया से बाहर हो जाएंगे तुरंत। ठीक है, इसलिए क्या है, आपको मोबाइल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक गांव का किसान है, तो अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं होगा तो क्या है, मौसम देखता है स्मार्टफोन से, मौसम का हिसाब किताब देख लेता है, मौसम की जानकारी मिल जाती है, पैसा यूपीआई से लेता है, सब्सिडी चेक करेगा। ठीक, अगर फोन नहीं होगा तो क्या, जानकारी नहीं, पैसा लेने में दिक्कत, यानी इन्फॉर्मेशन गैप बनेगा, इन्फॉर्मेशन गैप, और डिजिटल डिवाइड जो है वो बढ़ेगा। अगर फोन का प्रोडक्शन गिरा है, का मतलब है कि डिमांड कम हुई है, लोग नहीं खरीद रहे हैं। दो चीजें हो सकती हैं, एक तो पुराने फोन ही लंबे टाइम तक खींच रहे हैं, लोग चला रहे हैं, दूसरा क्या है, मान लीजिए पुराना फोन खराब हो गया लेकिन खरीद नहीं रहे, क्यों, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, या फिर फोन महंगा हो गया है। फोन महंगा होने के बारे में आर्टिकल में है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि स्मार्टफोन डिजिटल लाइफ का गेट है, बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, स्मार्टफोन की बिक्री क्यों गिर रही है, डाटा क्या कह रहा है कि अप्रैल में 2025 तक 7% की गिरावट आई है। ठीक है, देखिए 7% की गिरावट का क्या मतलब है, मान लीजिए ये क्या है, एक फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है इंडिया में, ये कौन सा साल है, 2025। अब इसने मैन्युफैक्चर किया 100, ठीक, 100 फोन, और 100 के 100 फोन बिक गए, 100 के 100 फोन बिक गए, पूरा जितना बना है उतना बिक गया। अब आता है 2026, ठीक, अब क्या होगा, 100 फोन बने, केवल और केवल 70% ही
लोगों ने 70 फोन बिके, 30 नहीं बिके। मैन्युफैक्चरिंग जो है 30 नहीं बिके, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, 100 तो किया लेकिन बिका कितना, 70, 30 क्या हो गया, खराब। इसका मतलब है कि डिमांड गिर गई। अब ये क्या करेंगे, हो सकता है अगला साल जो आए, मान लीजिए 2027, तो क्या करेंगे, ये केवल 70 ही बनाने की कोशिश करेंगे। प्रोडक्शन क्या था, इतना, और फिर प्रोडक्शन कितना है, घट गया। प्रोडक्शन घट गया मतलब डिमांड घट गई, ठीक है, तो ग्रोथ गिरेगा। इसका क्या मतलब है, 7% गिरने का मतलब कि लोग नए फोन कम खरीद रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पहले हर 2-3 साल में लोग नया फोन लेते थे, अब क्या कर रहे हैं, लोग पुराना फोन ही चला रहे हैं, नया लेने से बच रहे हैं। क्यों, क्योंकि कीमत बढ़ गई है। कीमत बढ़ने की वजह से लोग फोन नहीं खरीद रहे हैं। फोन नहीं खरीद रहे हैं तो जो ऊपर इतना फायदा गिनाया है उन्हीं सब चीजों से वंचित होंगे। तो कीमत क्यों बढ़ रही है, 3 बड़े कारण है। पहला, मेमोरी महंगी हो रही है। मोबाइल के अंदर क्या लगता है, रैम प्लस स्टोरेज। रैम क्या है, स्टोरेज से जुड़ा होता है, ठीक है, तो इसकी कीमत बढ़ेगी। 4 GB रैम का फोन आपको खरीदना है तो क्या है, 8,000 था पहले, अभी क्या है, सेम 4 GB रैम मिल रहा है 10,000 से ज्यादा का। तो कंपनी महंगी चीज खरीदती है और ग्राहक को महंगा बेच देगी। जब इसको महंगा मिलेगा तो महंगा बेचेगी, ठीक है, यानी रॉ मटेरियल इसको महंगा मिला तो इसने महंगा में बेचा। अब महंगा जैसे ही हुआ, सेम चीज के लिए 4 GB रैम के लिए 8,000 पहले दे रहा था, तो 4 GB रैम के लिए ही 10,000 से ज्यादा पैसा देना होगा, तो क्या होगा, बाई नहीं करेगा, ठीक है। गरीब लोगों के लिए अगर हल्का सा भी प्राइस बढ़ता है तो उनके लिए संकट है। अमीर के लिए तो कितना भी बढ़े उसके लिए क्या दिक्कत, वो खरीद लेगा, लेकिन इनके लिए हो जाती है दिक्कत। अब दूसरा कारण क्या है, देखिए, दूसरा कारण है रुपए की कीमत गिरना, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मतलब $1 बराबर मान लीजिए 80 रुपया था, आने वाले समय में $1 बराबर 9 रुपया हो गया, 94 हो गया। मतलब हमें $1 खरीदने के लिए पहले 80 रुपया देना पड़ता था, अब $1 खरीदने के लिए हमें 94 देना पड़ रहा है। ये है डिप्रिसिएशन, पैसा गिर रहा है, पैसे की वैल्यू गिर गई, रुपए की वैल्यू गिर गई, रुपया कमजोर हो गया, ये बोल रहा, ये कारण है महंगा होने का। भारत कई मोबाइल पार्ट जो है बाहर से खरीदता है, इंपोर्ट करता है। जब रुपया कमजोर होता है तो डॉलर महंगा हो जाता है, इंपोर्ट महंगा होता है, ठीक है। तो पहले $1 इज इक्वल टू 75, अब $1 इज इक्वल टू 83, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, 94। अब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, अब 95 पे भी टच कर ही देगा। आप आरबीआई के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है। देखते ही आपको झटका लगेगा कि अरे यार, इतना, जैसे हनुमान जी की पूंछ इतनी तेजी से बढ़ती है वैसे रुपया बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो वही पार्ट अब ज्यादा महंगा पड़ेगा, फोन की कीमत बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। इंपोर्ट आप बाहर से करेंगे महंगा तो सेम पार्ट के लिए तो ज्यादा देना पड़ेगा ही, ठीक है। तीसरी बात, 18% जीएसटी टैक्स। सरकार क्या करती है, मोबाइल पर 18% टैक्स लेती है। दिक्कत है, मान लीजिए फोन की असली कीमत कितनी है, 10,000, अब जीएसटी लग गया उस पर तो 1800, 10,000 का 1800, फाइनल प्राइस क्या होगा, 11,800। तो एक गरीब आदमी के लिए 1800 जो है बहुत बड़ा नंबर होता है, एक बहुत बड़ा गैप होता है। ये 18% जीएसटी रहते हैं। अभी सुझावों में, आर्टिकल में सुझाव दिया गया है कि इस 18% को कम करके 5% कर देना चाहिए। जब सस्ता होगा तो लोगों को बोलेंगे कि यार 5% कर देंगे तो रेवेन्यू कहाँ से होगा। तर्क ये दिया गया है कि अगर आप 5% कर देंगे तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है, ज्यादा खरीदेंगे, और लॉन्ग टर्म में जब ज्यादा लोग खरीदते जाएंगे तो इससे फायदा क्या होगा, जीएसटी और बढ़ जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि अब जीएसटी बढ़ा हुआ है तो खरीद ही नहीं रहे, तो रेवेन्यू वैसे भी नहीं हो रहा है। फिर जब आप कम कर देंगे तो लोग जंप करके आगे खरीदेंगे, तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। ये तर्क दिया गया, आगे बात करेंगे, लेकिन अभी ये 3 कारण देखिए। 18% जीएसटी होने से मोबाइल पर प्राइस बढ़ रहा है, रुपए की कीमत, रुपए हमारा जो कमजोर हो गया उसके कारण हुआ है, और मेमोरी महंगी हुई है, ठीक है। तो मेमोरी महंगी हुई है, उसकी वजह से मोबाइल का प्राइस जो है अभी बढ़ा है। अब मोबाइल का प्राइस बढ़ा है तो क्या हुआ है, डिमांड कम हो गई, लोग नहीं खरीद रहे, ठीक है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन असर क्या है, तीनों ने मिलकर क्या किया, फोन महंगा कर दिया, खरीदना मुश्किल कर दिया, डिमांड कम कर दिया। अभी मार्केट में ये ट्रेंड देखा गया कि 7% की गिरावट है, ठीक है। तो 7% गिरावट है तो लोग नहीं खरीद रहे मोबाइल। और मोबाइल के फायदे ऊपर गिनाए हैं, जेम ट्रिनिटी याद करिए। अगर ये सब होगा तो फायदा रहता है लोगों को, अगर वो नहीं रहा, मोबाइल के हाथ में नहीं गया तो लोगों को फायदा नहीं होगा, डिजिटल डिवाइड बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा असर क्या होगा, डिजिटल एक्सक्लूजन। जब लोग फोन नहीं खरीद पाते तो क्या होता है, यूपीआई नहीं चला पाते, ऑनलाइन एजुकेशन नहीं, गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा नहीं लेंगे, इसे क्या कहेंगे, डिजिटल डिवाइड, डिजिटल एक्सक्लूजन। गवर्नमेंट का मोटो है कि डिजिटल डिवाइड नहीं होना चाहिए, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, डिजिटल इंक्लूजन होना चाहिए, सब होना चाहिए। वो सब होने के लिए आपके पास पहले फोन होना चाहिए, ठीक है, तब ये सब आप सुविधा ले पाएंगे। ये ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बच्चे यूट्यूब पे, स्टूडेंट जो है यूट्यूब पे, जैसे मैं भी
बता रहा हूँ। तो यूट्यूब पे एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत सारे लोग फ्री एजुकेशन देते हैं यूट्यूब पे, ठीक, तो उनसे वंचित, ठीक। गवर्नमेंट स्कीम का फायदा नहीं ले पाएंगे। गवर्नमेंट स्कीम क्या? डीबीटी, याद रखिए, गवर्नमेंट डायरेक्ट खाते में पैसा भेजती है। ये नहीं होगा, नहीं होगा फोन तो डिजिटल गवर्नमेंट का स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। आप एक एग्जांपल छोटा सा लीजिए जो अभी बोला है, ताकि समझ में आए। एक छात्र है, अगर स्मार्टफोन नहीं होगा तो ऑनलाइन क्लास नहीं, यूट्यूब नहीं, नोट्स नहीं, सिंपल। अगर नहीं है तो पढ़ाई में पीछे हो जाएगा, सिंपल सी बात है। एक किसान है, अगर फोन नहीं है तो मंडी का रेट, फोन होगा तो मंडी का रेट देखेगा, नहीं होगा तो कम दाम में बेच देगा। उसे पता ही नहीं रहेगा कि मंडी में रेट क्या चल रहा है, वो अपने हिसाब से तय करके बेच देगा। हो सकता है फायदा ना हो इसको, ठीक है। अब इसमें एक लाइन बोली गई है कि समस्या जो है अस्थायी नहीं है, संरचनात्मक है। देखिए, संरचनात्मक का क्या मतलब है? ये थोड़े समय की समस्या नहीं है, ये सिस्टम के अंदर की गहरी समस्या, मतलब लॉन्ग टर्म समस्या है। आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है, ये लंबा समस्या चलने वाला है ये, ठीक है। अगर 1-2 महीने फोन महंगे हो जाए तो अस्थायी, मतलब 1-2 महीने के लिए महंगा है, फिर नॉर्मल अपने प्राइस पे आ जाए तो ठीक है। लेकिन क्या है, ये हर साल लागत बढ़ जाएगी। अगर हर साल लागत बढ़ती है तो ये संरचनात्मक प्रॉब्लम है, मतलब ये समस्या लंबे तक समय तक रहने वाली है। इस पे जोर दीजिएगा, ये समस्या क्या अस्थायी नहीं बल्कि संरचनात्मक है, लंबे टाइम तक रहने वाली है ये समस्या। क्या क्या हुआ है 2026 में, क्या क्या हुआ है? 3 बड़े कारण समझिए। रैम की कीमत 50% तक बढ़ी है, जो ऊपर बता रहा था ना कि रैम की कीमत बढ़ गई है, 50% तक उसकी कीमत बढ़ी है। मोबाइल की रैम यानी स्पीड, ठीक। आप ऐप चलाना जानते हैं, आप चलाते हैं तो मल्टीटास्किंग करता है, मतलब क्या? एक ऐप खोला, दूसरा ऐप खोला, तीसरा ऐप खोला, चौथा वो खोला, आपका फोन स्मूथ फिर भी चल रहा है, वो इसी के कारण होता है, ठीक है। व्हाट्सएप चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, क्रोम चला रहे हैं, तो रैम की जरूरत पड़ती है। तो अगर रैम महंगी हो गई तो कंपनी का खर्च बढ़ेगा, फोन महंगा होगा, ठीक। तो ऊपर जो एग्जांपल दिया कि 4 GB रैम खरीदने के लिए आपको 8,000 पे करना था, सेम चीज के लिए 10,000 से ज्यादा पे करना पड़ रहा है, ठीक है। और क्या महंगा हुआ है? फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी यानी स्टोरेज 80% से 90% तक महंगी हो गई है। फ्लैश मेमोरी, मोबाइल की स्टोरेज यानी डेटा रखने की जगह, फोटो वीडियो एप्स वगैरह सेव करते हैं आप लोग, स्टोर करते हैं, तो उसके लिए स्टोरेज चाहिए, ठीक है। तो 128 GB स्टोरेज, 128 GB स्टोरेज, ज्यादा फोटो वीडियो स्टोरेज कर सकते हैं। जब स्टोरेज महंगी होगी फोन की कीमत भी तेजी से बढ़ जाती है, ठीक है। सेम चीज के लिए इस मोबाइल में मान लीजिए 128 GB का स्टोरेज है, सारी चीजें, इसी चीज के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ जाएगा सेम चीज के लिए, ठीक है। तो 64 GB का फोन 7,000, अब वही 9,000 से ज्यादा, क्या? स्टोरेज महंगा करना। तीसरी चीज, एंट्री लेवल फोन की लागत बढ़ गई। एंट्री लेवल यानी 20,000 से कम वाले फोन गरीब मिडिल क्लास के लिए था, वो खरीद सकते थे। तो इसमें क्या हुआ है? रैम महंगी हुई, स्टोरेज महंगी हुई, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई है, इसके वजह से फोन महंगा हुआ और लोग खरीदना बंद कर दिए, ठीक। कुल मिलाकर पूरे फोन की लागत बढ़ गई। अब एंट्री लेवल फोन का क्या मतलब है? एंट्री लेवल यानी 20,000 रुपये मान लीजिए, अंडर 20,000, ठीक। देखिए, एंट्री लेवल 20,000 का मतलब है कि 20,000 तक की सीमा तक अगर फोन बन रहे हैं मार्केट में खूब, तो खूब गरीब जितने मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, फटाफट फोन खरीद सकते हैं, ठीक है। उनके बजट का है ये, अंडर 20,000। अगर ये लिमिट क्रॉस हो गई है, अगर ये लिमिट क्रॉस होती है तो लोग फोन नहीं खरीदते। गवर्नमेंट का भी जोर, इस आर्टिकल का भी जोर इसी पे है कि इतने एंट्री लेवल का फोन बनाए ज्यादा मात्रा में, ताकि लोगों तक ज्यादा फोन पहुंचे। इससे ज्यादा महंगा फोन हुआ तो लोग नहीं खरीदते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है? महंगा हो गया फोन, मतलब एंट्री लेवल फोन नहीं बन रहा है, बल्कि इससे ज्यादा चला गया, जिसकी वजह से लोग फोन नहीं खरीद रहे, ठीक है। तो एंट्री लेवल फोन महंगा होने से लोग नहीं डिमांड कर रहे, नहीं खरीद रहे। यह है एंट्री लेवल, अंडर 20,000 इतना रहता है तो लोग खरीदते हैं। अब देखिए, 20,000 से कम वाले फोन 20 से 35% महंगे हो चुके हैं। पहले 10,000 का फोन आता था, अब 12,000, 13,500, ठीक है। सेम चीज, सेम फोन, मान लीजिए एक फोन है 10,000, अब यही 10,000 वाला फोन अब मिल रहा है 12,500, 13,000। अब किसी को ये वाला फोन लेना था, अब इसके लिए इतना चुकाना पड़ेगा, तो नहीं खरीदेगा। तो गरीब आदमी के लिए क्या है? बहुत बड़ा फर्क हो गया, ये नहीं खरीदता। अब देखिए, एक डेटा देखेंगे, भारत में लगभग 11 करोड़ फोन बनते हैं हर साल क्या? लगभग 110 मिलियन फोन बनता है। क्या होता है इनसे? ज्यादातर सस्ते होते हैं, यानी 20,000 से कम वाले फोन बनते हैं, सबसे ज्यादा एंट्री लेवल फोन बनते हैं। तो लोग क्या करते हैं? बाई करते हैं धड़ाधड़। अब ये एंट्री लेवल फोन बंद होके ज्यादा महंगा हो रहा है तो नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो असली समस्या क्या है? जब रास्ते में फोन महंगे हो जाते हैं, यानी जब फोन सस्ते ही महंगे हो गए तो गरीब नहीं खरीदेगा, डिमांड घटेगी।
डिमांड गिरने का इफेक्ट क्या है? एक मोबाइल कंपनी क्या है, पहले 100 फोन बनाती है, 100 बिक जाते हैं, 100 अब 100 बनाती है, 70 बिकते हैं। ठीक, तो क्या होगा इससे? ये होगा 30 फोन बेकार पड़ेंगे, कंपनी घाटे में जाएगी। तो कंपनी क्यों घाटे में जाना चाहेगी? जितना डिमांड उतना बनाने की कोशिश करेगी, और तुम एक्स्ट्रा क्यों बनाए? ठीक है, तो प्रोडक्शन खतरा भी है, प्रोडक्शन साइड भी देखना है। जब डिमांड कम होगी, कंपनी उत्पादन घटाएगी, मजदूरों की नौकरी जा सकती है, फैक्ट्री बंद हो सकते हैं। ठीक है, ये नौकरी का भी खतरा है एक तरीके का। ठीक, तो फाइनल चार्ट देखिए, फाइनल चार्ट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम चेन, मेमोरी महंगी, फोन महंगा, लोग नहीं खरीदेंगे, डिमांड गिरेगी, प्रोडक्शन घटेगा, इकोनॉमी पर असर आ जाएगा। ठीक है, ये जो फोन है स्मार्टफोन, स्मार्टफोन एक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह हो गया है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या है? बिजली, सड़क, ये सब चीजें जो होती है, हॉस्पिटल वगैरह, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का। इससे क्या होता है? देश मजबूती से चल पाता है। अब देश मजबूती से जिन जिन चीजों से चलेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाएगा। स्मार्टफोन क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह काम कर रहा है। अगर स्मार्टफोन नहीं है तो क्या है? आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इंटरनेट पे क्या होता है? बिजनेस करते हैं लोग, ये सब नहीं हो पाएगा। यानी बिजनेस ठप पड़ेगा। अगर इंटरनेट ठप पड़, फोन नहीं होगा, इंटरनेट से नहीं चला पाएंगे, इंटरनेट नहीं चला पाएंगे, बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इंटरनेट क्या है? फंडामेंटल राइट बनाया गया है, ये फंडामेंटल राइट है आपका। इसको तो फोन ना होने का मतलब क्या है? आप अपने फंडामेंटल राइट से वंचित हो रहे हैं, इंटरनेट नहीं चला पा रहे हैं। और काम का अधिकार, बिजनेस, ये भी एक फंडामेंटल राइट है, काम का अधिकार, तो ये नहीं कर पा रहे हैं। तो फोन न होने से आपके दो फंडामेंटल राइट जा रहे हैं, एक तो इंटरनेट, दूसरा बिजनेस, काम का अधिकार। तो समस्या है। तो इसीलिए लिखा है कि यह सिर्फ तकनीक का नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? वो चीजें जो देश चलाती हैं, सड़क, बिजली, इंटरनेट। ठीक है, तो अब स्मार्टफोन भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, क्योंकि इसके बिना आज का जीवन रुक जाता है। एक बार आपके हाथ से फोन छीन लिया जाए, फिर देखिए कितना बुमा बुम करेंगे आप, नहीं चल पाएंगे। तो स्मार्टफोन बुनियादी जरूरत बन गया है। ठीक है, क्यों? किसान बाजार का भाव देखेगा, किसान मोबाइल से पता करता है कि मंडी में कौन से दाम मिलेंगे, इसलिए जरूरी हो गया है। डेयरी प्रोडक्ट जो सदस्य होते हैं डिजिटल पेमेंट लेते हैं, दूध बेचने वाले अब क्या करते हैं? कैश नहीं, सीधे बैंक में यूपीआई पैसा लेते हैं, ये ऐसा होता है। ठीक है, मजदूर डीबीटी आधार से पैसा पाते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पाते हैं, सरकार से सीधे पैसा खाते में आता है उनके। ऑनलाइन छात्र, ऑनलाइन एजुकेशन, आज भी जो है एजुकेशन भी मोबाइल बेस्ड हो गया। सब मोबाइल जिसके पास होता है यूट्यूब से पढ़ लेता है, ऑनलाइन टेस्ट देते हैं लोग, नोट्स डाउनलोड करते हैं। अगर ऑनलाइन फोन नहीं हुआ तो ये सब नहीं होगा। ग्रामीण भारत की हकीकत देखिए, 70% नए यूजर गांव से हैं, इंटरनेट का ग्रोथ गांव में हो रहा है। ठीक है, शहर में सबके पास पहले से फोन था, अब गांव में लोग जुड़ रहे हैं, और ये हमारा लक्ष्य भी है कि गांव में इंटरनेट जाए। ठीक, 30% किसान स्मार्टफोन यूज करते हैं, हर 3 में से 1 किसान मोबाइल यूज कर रहा है। ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। अगर ये इस तरीके से कीमतें बढ़ेंगी फोन का, ये घटने लगेगा नंबर। ठीक है, और देश में क्या है? 58% सेल्फ एम्प्लॉयड लोग मोबाइल पर निर्भर है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद का काम करते हैं, दुकान चलाते हैं, मजदूर है, छोटे व्यापारी। ठीक है, ये क्या करते हैं? यूपीआई से पेमेंट लेते हैं और व्हाट्सएप से ऑर्डर लेते हैं। मोबाइल गया तो इनका बिजनेस टूल भी गया। मोबाइल क्या है? इनका बिजनेस टूल। तो मोबाइल नहीं होने से क्या होगा? समस्या हो जाएगा। ठीक, तो सबसे महत्वपूर्ण बात, 20,000 से कम का फोन क्यों जरूरी है? क्योंकि गरीब और मिडिल क्लास यही खरीद सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा अगर हुआ तो खरीदने से बाहर हो जाते हैं, और इसका असर क्या होगा? किसान डिजिटल से बाहर, मजदूर डीबीटी से दूर, छात्र पढ़ाई से दूर, पूरी इकोनॉमी का बेस जो है कमजोर हो जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हमें एक बात जो है चीन से सीखनी चाहिए। चीन से सीखनी चाहिए क्या? कि 2024 में क्या हुआ था? चीन ने क्या किया? सरकार ने कहा अगर कोई 70,000 से कम का फोन खरीदेगा तो हम उस पर 15% पैसा खुद देंगे, यानी सब्सिडी देंगे। ठीक, 15% हटा दीजिए। अब नंबर सोचिए, मान लीजिए कि 10,000 का फोन है। ठीक, 10,000 का फोन है, वहां के लिए मान लीजिए कोई 7,000 का फोन अफोर्ड कर सकता था, 7,000 का फोन अब 10,000 का हो गया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बीच में आके क्या करती है? चाइना की गवर्नमेंट आके क्या कर रही है? कह रही है कि हम 3,000 का सब्सिडी देंगे। ठीक है, ये क्या है? जो सिटीजन है उनको 7,000 का ही फोन मिलेगा, लेकिन ये जो 3,000 का गैप का फुलफिल करना है वो गवर्नमेंट कर देगी, कंपनी को सब्सिडी दे रही है। एक तरीके से सिटीजन को फायदा होगा। इससे क्या होगा? डिजिटल इंक्लूजन बढ़ेगा। अगर अभी ऐसा हो रहा है, जब फोन महंगे हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इंडियन गवर्नमेंट को, उसको भी आना चाहिए ऐसे, ये जो गैप है थोड़ा सब्सिडाइज करें। इससे क्या होगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल इंक्लूजन बढ़ेगा। और ठीक है, तो ये चाइना से हमें सीखने वाली बात है। और क्या सोल्यूशन कर है? जीएसटी कम करना चाहिए। 18% जो कर रखा है जीएसटी, उसको 5% कर देना चाहिए। मैंने ऊपर बताया था, आपको लगेगा कि 18% अगर है, 5% कर दिया तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से आएगा? इस आर्टिकल में ये लॉजिक दिया गया है कि मान लीजिए
18% से 5% अगर कर देते हैं तो लोग फोन सस्ते हो जाएंगे, फोन सस्ते हो जाएंगे तो लोग धड़ल्ले से खरीदेंगे, तो क्या करेंगे, यूपीआई वगैरह करेंगे, अपना ऑनलाइन बिजनेस चला पाएंगे ज़्यादा तेजी से। तो क्या होगा, रेवेन्यू जो है लॉन्ग टर्म में इस गैप को, जो 18 से 5 करने पे जो उनका रेवेन्यू घटा है, वो इन लॉन्ग टर्म में फुलफिल हो जाएगा इससे। जब लोगों के पास फोन ही नहीं होगा तो पे कहाँ से करेंगे, वो ऑलरेडी रेवेन्यू गिरेगा। ठीक, तो जब ये आर्टिकल का तर्क है कि 5% करने से लोग और ज्यादा खरीदेंगे, यानी अभी क्या है, 10,000 फोन पर 1800 टैक्स देना पड़ेगा, 18% जीएसटी के हिसाब से। अगर जीएसटी कम हो जाएगा तो क्या होगा, 10,000 के फोन पर 500 रुपए टैक्स 5% के हिसाब से। तो लोग क्या होगा, तो फोन मान लीजिए 10,500 का हो गया, पहले क्या है 11,800 का, अब 10,500 का होने से क्या होगा, लोग ज्यादा खरीदेंगे फोन। तो इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लोग यूज करेंगे इसका। इससे क्या होगा फायदा, गरीब और मिडिल क्लास आसानी से फोन खरीद पाएंगे, लोग ज्यादा डिजिटल सिस्टम में आएंगे और डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा। और दूसरा क्या है, पीएलआई योजना को सस्ते फोन तक बढ़ाएं। अभी तक प्रोडक्शन, जो ये प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट चला रही थी, इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ये प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव दे रही थी पीएलआई स्कीम के तहत, इससे नो डाउट की प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन क्या डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ा, क्योंकि डिमांड साइड पे तो जीएसटी मुंह आगे ऐसे खड़ा हुआ था 18% का प्रोडक्ट, 18%। ये प्रोडक्शन आपने करवा दिया पीएलआई स्कीम के तहत, कंपनी को फायदा हुआ, उसको प्रोडक्शन किया। अब जब डिमांड साइड में जीएसटी का 5% करना, तो वहां तो आपने किया नहीं, जब वहां नहीं किया 5%, 18% ही रहा, तो फोन ऑलरेडी इनके लिए, जो सिटीजन थे, जो कंज्यूमर थे, उनके लिए महंगा ही था, इसीलिए लोग खरीद तो रहे थे लेकिन भारी मात्रा में नहीं खरीद रहे। अब इनका संतुलन लेने के लिए सुझाव ये है कि पीएलआई स्कीम चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, और अब इसको इंट्री लेवल जो फोन होते हैं उन पे बढ़ाइए, वहां तक ले जाइए, मतलब 20,000, अंडर 20,000 तक के फोन पे भी ये पीएलआई स्कीम को लागू करिए, मतलब इतना तक इनको फायदा दीजिए, उनको जोर डालिए, गवर्नमेंट जोर डाले कंपनियों पे कि 20,000, अंडर 20,000 वाले फोन ज्यादा बनाए, ठीक है। और इसके बाद जीएसटी को 5% कर दे फोन पे। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन जबरदस्त होगा, प्रोडक्शन जबरदस्त होगा इन सब चीजों का, एंट्री लेवल फोन का, और 5% जीएसटी होने से क्या होगा, फोन सस्ते हो जाएंगे और लोग ज्यादा खरीदेंगे, डिमांड बढ़ाएंगे। और बहुत बढ़िया सुझाव है, बहुत ही बढ़िया सुझाव है ये। पहले पीएलआई चला रहे थे लेकिन 80% जीएसटी रखा हुआ था, और ये जो पीएलआई स्कीम के तहत फोन बनते थे बहुत ज्यादा, तो 20,000 से ज्यादा वाले बन रहे थे। गवर्नमेंट को क्या करना है कि एंट्री लेवल फोन, यानी 20,000, अंडर 20,000 वाले फोन पीएलआई स्कीम के तहत, जो पीएलआई स्कीम दे रही है, कंपनी को बोले कि अंडर 20,000 फोन बनाए और जीएसटी 5% कर दे। इससे फोन सस्ते हो जाएंगे, डिमांड बढ़ेगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन से वंचित नहीं होंगे, काफी फायदा होगा, गवर्नमेंट को भी लॉन्ग टर्म में काफी फायदा होने वाला है इससे, अगर इसको मानती है तो, ठीक है। तो पीएलआई से कंपनियां फोन बना रही हैं, लेकिन फोकस ज्यादा महंगे वाले फोन पर था, इसीलिए ये आर्टिकल सुझाव दे रहा है कि क्या करना है, एंट्री लेवल वाले फोन पे थोड़ा फोकस करें, ठीक है, अफोर्डेबल बनाएंगे, लोग खरीद पाएंगे। और एक सुझाव है, डिजिटल भारत फंड से सीधा सब्सिडी दें। डिजिटल भारत फंड कोई अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, अभी कॉन्सेप्ट के लेवल पे है। इसमें आर्टिकल में सुझाव दिया गया कि ऐसा कोई फंड बनाए और यहाँ से सीधा सब्सिडी दे। जो चाइना वाला का था, क्या है, 10,000 का फोन है तो 7,000, ये पहले लोग 7,000 का फोन खरीद पा रहे थे, तो 3,000 का जो गैप है वो गवर्नमेंट फुलफिल करे, ऐसा कुछ बनाए, डिजिटल भारत फंड बनाए और डायरेक्ट सिटीजन को सब्सिडी दे दे। जो फोन इतने महंगे होते जा रहे हैं तो इससे फायदा होगा आपको, ठीक है। फोन की कीमत क्या है, 10,000, सरकार देगी 3,000 सब्सिडी, तो छात्र को कितना देना है, केवल 7,000, अब वो आसानी से खरीद लेगा, सिंपल। चाइना मॉडल, थोड़ा चाइना मॉडल अपनाएंगे इस पे, फायदा क्या होगा, गरीब किसान मजदूर फोन खरीद पाएंगे, डिजिटल डिवाइड कम होगा, डिजिटल इंक्लूजन बढ़ जाएगा। अब तीनों को जोड़ के देखिए, तीनों को जोड़ के देखिए, जीएसटी कम, पीएलआई सपोर्ट, सब्सिडी मिल रही, तो क्या होगा, रिजल्ट, मांग बढ़ेगी, ज्यादा लोग फोन खरीदेंगे, उत्पादन सुरक्षित रहेगा, जो फैक्ट्री वगैरह है वो भी डूबेगी नहीं, कंपनियां ज्यादा बनाएंगी, ठीक, और जॉब सुरक्षित रहेंगे, लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी बचा रहेगा, डिजिटल समावेशन बढ़ेगा, गरीब भी ऑनलाइन एजुकेशन लेगा, एजुकेशन पेमेंट स्कीम तक पहुंच बनाएगा, मतलब लॉन्ग टर्म में काफी फायदा ही फायदा होने वाला है। एग्जाम्पल देखिए, एक गांव का छात्र है, पहले फोन महंगा था, नहीं खरीद पाया, बाद में क्या हुआ, जीएसटी कम हुआ, सब्सिडी मिली, फोन खरीदा, ऑनलाइन पढ़ाई की, यूपीआई यूज किया, उसका जीवन बदल गया, बेहतर हुआ, ठीक। तो डिजिटल भारत फंड कोई फंड अभी नहीं है, ये केवल पॉलिसी का आइडिया है, एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि ऐसा कोई फंड बना दो, उसके तहत सब्सिडाइज करो, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देख रहे थे, पहले लाइन में तो मैंने थोड़ा आपको बता दिया कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO का 14
विफल हो गया। और हम क्या देख रहे थे कि भारत में स्मार्टफोन का प्रोडक्शन गिरा है 7% तक। इसका मतलब है कि डिमांड कम हुई। अब क्यों हुई है? क्योंकि फ़ोन महंगे हो गए। और फ़ोन महंगे होने से क्या नुकसान हो सकता है, ये आपने देखा है। और क्या-क्या करना चाहिए वो बताया है। चाइना मॉडल अपनाना चाहिए, जीएसटी में थोड़ा-सा 18 से 5% करना चाहिए। और जो पीएलआई स्कीम है, वो एंट्री लेवल के फ़ोन कंपनियों को बोलना चाहिए, पीएलआई स्कीम के तहत एंट्री लेवल फ़ोन बनाओ थोड़ा ज़्यादा अफोर्डेबल, जो ज़्यादा खरीद पाएँ। ठीक है? और ये डिजिटल भारत फंड के तहत फंड करे, सब्सिडाइज़ करे लोगों को, थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इससे डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का सबसे अच्छा आर्टिकल था अभी तक का, फ़ोन को लेके, खासकर फ़ोन को लेके। और मैंने अगले 2 साल का प्रेडिक्शन तो कर ही दिया, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस अगले साल 2 साल बाद जब होगा 2026 में, उसमें भी क्या करेंगे, चाय समोसा खा के चले जाएंगे। ठीक है, तो इस आर्टिकल का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।